हाँ देखिए, हाँ देखो, शांति से सुनना, क्या है कहानी। अच्छा, दोनों पानी में फर्क दिख रहा है। ये शांत पानी है और वो बहता हुआ पानी है ना। इस पानी की स्पीड क्या है? 0। नॉर्मली नाव और धारा की भाषा में इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ करंट। नहीं समझ आया? 0 किलोमीटर पर आवर। इस पानी की चाल हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, है ना? ठीक है। एक नाव चला रहा आदमी, है ना? इस नाव में जो इंजन लगा है ना, वो इंजन की एफिशिएंसी है 10 किलोमीटर पर आवर। आप समझ रहे हैं बात को? जो नाव में इंजन लगा है उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव की वास्तविक चाल। इंजन की चाल यानी कि नाव की वास्तविक चाल, ओरिजिनल चाल कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर। इंजन की चाल मीन्स वो इंजन पानी के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा। अच्छा, वो जो इंजन होगा, वो इंजन किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा? पानी। पानी के नीचे जमीन है, उससे कोई लेना देना नहीं है ना उसका। तो नाव के लिए जमीन क्या होता है? पानी। जैसे हम चलते हैं तो हमारे लिए जमीन पे चलते हैं हम, तो नाव के लिए जमीन क्या है? आधार क्या है? पानी। समझ आ रही बात? तो नाव के जो इंजन बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं? पानी के रिस्पेक्ट में, पानी को धकेलने के रिस्पेक्ट में। तो एक किस चाल से पानी को धकेलेगा? 10 की चाल से पानी को धकेलेगा, मीन्स 10 की चाल से। अब पानी तो पीछे जाएगा नहीं, सीधी सी बात है, नाव आगे जाएगी ना। समझ रहे हो आप बात को? जब इंजन पानी को धकेलेगा तो आपको क्या लगता है? नदी के पानी को पीछे फेंकेगा वो 10 की चाल से वो 10 की चाल से आगे जाएगा, है ना? आप समझे कि नहीं समझे? समझे, है ना? तो नाव की ओरिजिनल चाल को हम यू बोलेंगे, स्पीड ऑफ, सॉरी, ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट, वास्तविक चाल नाव की, है ना? और ये क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, या फिर स्पीड ऑफ करंट, पानी को करंट बोल रहे हैं, उसके बहाव को करंट बोल रहे हैं, है ना? इधर बहता हुआ पानी, इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये नाव में लेकर आया हूं, इस नाव के इंजन की क्षमता कितनी? 10। यदि इसी नाव को, प्रैक्टिकल बिल्कुल, इसी नाव को इसी पानी में छोड़ दो, ज्यादा तेज भागेगी? अच्छा, प्रैक्टिकली सोचो, हम सब नदी के बाहर खड़े हैं क्या? नदी को दूर से देख रहे हैं ना हम, क्या हम नदी के अंदर है क्या? पानी के अंदर? नदी के बाहर है कि नहीं है? इस नाव को यदि इस नदी में छोड़ूंगा, किस चाल से हमारे, हम तो बैठे जमीन पर, अच्छा किस चाल से वो आगे जाएगी? 15 की चाल से जाएगी क्या? इस नाव को, जो पानी को 10 की चाल से धकेलती है, उस नाव को इस पानी में छोड़ूंगा तो हमारे रिस्पेक्ट में वो 15 की चाल से भाग रही है क्या? समझ आ रही है बात? इसको बोलते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, है ना? देखो, धारा की दिशा में ही मैं नाव को चला रहा हूं, है ना? तो आप जानते हैं कि नाव की ओरिजिनल स्पीड तो क्या है? 10। नाव की ओरिजिनल स्पीड क्या है? 10। बट जो एक्चुअल जो वर्क कर रही है नाव, वो 15 का कर रही है कि नहीं कर रही प्रति घंटा? किसके रिस्पेक्ट में 15 का काम कर रही है? हमारे जमीन के। पानी के रिस्पेक्ट में तो 10 से ही काम करेगी वो, उसका इंजन ही पानी को 10 की चाल से धकेलता है। पानी बह रहा हो शांत तो उसको मतलब थोड़ी ना है, उसके लिए तो पानी आधार बन जाएगा। ऐसे ही हमारी चाल, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप दौड़ रहे हो, समझ आ रही बात? तो हमारा आधार क्या है? जमीन है। अब इस यूनिवर्स से कंपेयर करोगे तो यूनिवर्स तो आधार नहीं है ना हमारा। आपकी जो 10 की चाल है, इसका आधार क्या है? ब्रह्मांड है क्या?
कौन आधार है? पृथ्वी, है ना, ये बेस, ये जमीन, समझ आ रही बात। लेकिन ये जमीन भी मूव हो रही है। जैसे जमीन इस ब्रह्मांड में मूव हो रही है, वैसे ही ये पानी जमीन पर मूव हो रहा है। तो जैसे नाव को जमीन से मतलब नहीं, वैसे हमारी जो चाल है जमीन के ऊपर, उसको भी इस यूनिवर्स से मतलब नहीं। हमारी चाल हमारी जमीन के रिस्पेक्ट में, नाव की चाल उसका आधार उसके पानी के रिस्पेक्ट में। समझ आ रही बात? तो नाव की चाल पानी के रिस्पेक्ट में तो 10 ही है, लेकिन हमको वो किस चाल से छोड़े जा रही है पीछे? 15 की चाल से। हम जमीन पे खड़े, समझ आ रही बात? तो नाव की वास्तविक चाल तो 10 ही है, लेकिन धारा की दिशा में जो नाव की चाल है दैट इज कॉल्ड 15। कितनी हो गई? 15। तो इसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में नाव की चाल। u प्लस वी कितना हो गया आपका? 15। इसको हम बोलेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल। ऐसा साइन बनाऊंगा मैं, साइन देखो, मतलब u भी उसी दिशा में और v भी उसी दिशा में, साइन है ना। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। नीचे लिखता हूं यार, है ना। तो u प्लस 10 प्लस 5 15, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल, है ना। ठीक है, अब इसी नाव को मैं इस दिशा में, अभी मैंने इस नाव को पानी की दिशा में छोड़ा, अब इस नाव को मैं पानी के अपोजिट छोड़ूंगा। इसी नाव को डायरेक्शन उल्टा करके इधर चलाऊंगा, इसी नाव को डायरेक्शन उल्टा करके इधर चलाऊंगा, है ना। तो बताइए, ये भी वही u10 वाला है। अब बताइए, यदि इस नाव को मैं इस दिशा में छोड़ूं, 5 की चाल से उधर जाती हुई नजर आएगी हमें, क्योंकि उस नाव के 10 में से 5 पानी खा जाएगा। नाव की चाल कितनी है? 10, बट 10 में से 5 पानी काटेगा ना। किस नेट चाल से हमको छोड़ के उधर जाएगी नाव? 5 की चाल से जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो, समझ आ रही है बात? क्लियर है? अच्छा, एक बात आप समझ सकते हो, यदि नाव की ओरिजिनल चाल से पानी की चाल ज़्यादा हो तो नाव कभी आगे ही नहीं बढ़ेगी, पीछे पीछे जाएगी। अरे सोचो ना, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लो पानी की चाल 5 है, यदि नाव की चाल इंजन वाली चाल 2 होती, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इंजन की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा होती और पानी की चाल क्या होती? 5, फिर क्या होता? किस स्पीड से? 3 की स्पीड से पीछे जाती। कंफर्म? नहीं, बताओ ना एक बार। रिपीट नहीं, देखो सीधी सी बात है ना। 5 की चाल से पानी बह रहा है और उसके ऊपर नाव की चाल कितनी है? 2। तो नाव आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? आगे ही जाएगी। नाव, मैंने गलती से गलत बोल दिया, नाव आगे ही जाएगी। 5 की चाल से पानी जाएगा और उस 5 की चाल से जाते हुए पानी पे यदि 2 की चाल वाली नाव छोड़ोगे तो नाव कहाँ जाएगी? किस चाल से? 7 की चाल से। हाँ सही है ना, बिल्कुल सही है, 7 की चाल से। 5 + 2 7 की चाल से जाएगी। वो जो मैं बोल रहा था अपोजिट डायरेक्शन वाला बोल रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में ना, अपोजिट वाला मैंने उसको सेम लाइन में ले लिया। यदि पानी की चाल 5 है और नाव की चाल 2 है, ठीक है, आपने नाव को उस डायरेक्शन में छोड़ा, पानी की चाल कितनी है? 5, और आप जो नाव लाए उसके इंजन की चाल कितनी? 2। यदि उसको आप इधर छोड़ते हो तो बताइए वो किधर जाएगी? किस चाल से? 3 की चाल से। नाव के इंजन की चाल है 2 और पानी की चाल है 5। समझ आ रही बात? तो 5 तो पानी खाएगा, तो 2 तो उसकी खा ही गया और 3 की चाल से खींच देगा पानी उसको। हमारे कुछ काम का नहीं है कॉन्सेप्ट, इस पे सवाल नहीं बनेंगे, ऐसे ही बात की, ठीक है। हमारे जो काम का है वो ये है कि एक धारा की हमेशा, अच्छा यदि पानी की चाल से कम हुई नाव की चाल तो नाव का तो पर्पस ही खत्म हो गया ना फिर। समझ आ रही बात आपको? नाव का तो पर्पस ही खत्म हो गया ना फिर, है ना। ठीक, तो चलिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, इधर मैंने छोड़ा इसको, है ना, पानी उधर जा रहा है, नाव इधर जा रही है, इसको हम बोलेंगे u - v।
ये होगा u माइनस, यानी कि देखो ना 10 में से 5 पानी कट कर गया, किस चाल से नाव जा, आप कंफ्यूज मत हो जाना है ना, दो चीजें केवल हैं। हाँ इधर देखो, बहुत दिन बाद दिखे आप हैं। हाँ इधर देखो, तो ये 10 की चाल से नाव है और 5 की चाल से पानी, तो 5 की चाल से नाव उधर जाती हुई नजर आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है ना, इतनी बात सभी को है ना, ठीक। तो u माइनस वी यानी कि 10 माइनस 5 कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 10 माइनस 5 कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसमें साइन ऐसा बनेगा, एक इधर तो एक इधर, इसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा के विपरीत नाव की चाल। तो सुन लेना, चार चीजें हैं, चार चीजें हैं, चार, 1 2 3 4, u प्लस वी, यू माइनस वी, यू और वी, u प्लस वी, यू माइनस वी, यू और वी, ये चार कैरेक्टर है नाव की दुनिया में और कुछ भी नहीं, बस खत्म, इतना ही है ना। तो u प्लस वी क्या है समझ गए? डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में नाव की चाल, u माइनस वी अप स्ट्रीम स्पीड, धारा के विपरीत नाव की चाल, है ना। और u क्या है? नाव की ओरिजिनल चाल। v क्या है? पानी के बहने की चाल। तो u को हम क्या बोलेंगे? u को हम बोलेंगे ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, आप एक नाव लेके आए, उसकी चाल आपको टेस्ट करनी है, इसकी चाल कितनी है। कौन से पानी में चला के देखोगे? शांत पानी में चला के देखोगे, तभी ना चाल चेक कर पाओगे। तो सुन लेना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मीन्स नाव की ओरिजिनल चाल दी गई है। तो नाव की ओरिजिनल चाल जब भी क्वेश्चन आपको देगा ना, वो ये नहीं बोलेगा ओरिजिनल चाल नाव की, वो क्या बोलेगा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स आपको क्या समझ जाना है? वो एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहा है आपको कि ओरिजिनल चाल हमने 10 निकाली। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि शांत पानी में नाव की चाल। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो यू मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में नाव की चाल। शांत पानी में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में नाव की चाल, या फिर इसको ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट बोलेंगे। ओरिजिनल स्पीड ऑफ बोट यानी कि नाव की वास्तविक चाल। ये यू की कहानी है। और वी क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, धारा की चाल। तो वी जो है वो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ वाटर, जो भी है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल, है ना। तो चार चीजें हैं, u प्लस वी, यू माइनस वी, यू और v। चले आगे? ठीक है, ठीक है, करिए करिए को।
हो गया कॉपी? कर लिया कॉपी इसको? ठीक है, अब सुनो, देखिए क्या है कहानी। कर लो कॉपी कर लो, इतनी स्पीड से पेन चला रहे, फटाफट हो गया? सुनो देखो, नाव में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं ना। और क्वेश्चंस किस पे बनते हैं? देखिए, क्वेश्चंस जो बनते हैं ना वो इस चीज पे बनते हैं कि मतलब प्रैक्टिकली जो चीजें हमारे आसपास जो ज्यादा होती है उनके ऊपर सवाल बनते हैं, ठीक है ना। आसपास के माहौल में जो घटनाएं होती हैं ना, जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनके ऊपर सवाल बनते हैं। अच्छा, नाव का नॉर्मली यूज क्या है? कोई हवाई जहाज तो है नहीं कि उड़ जाएगा पानी में ही चलेगा और कहाँ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है उसके ऊपर, क्योंकि नाव के यूजेज जो है ना वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है। अच्छा, नाव का नॉर्मली यूज क्या है? पानी में चलने वाले उस जहाज का, नाव का नॉर्मली यूज क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पानी के सहारे जाना, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, अच्छा एक नाव नॉर्मली क्या करती है? कोई जहाज होता होगा तो वो जहाज के स्टेशन फिक्स होते होंगे। एक जहाज चला है भी बहुत अच्छा, मुंबई से गोवा, सुना है क्या आप लोगों ने? मैंने नहीं बताया था क्या? नहीं, ज्यादा टाइम पहले नहीं बताया होगा मैंने। कितना टाइम पहले बताया था बता? एक साल नहीं हुआ, रहने दो यार, एक साल थोड़ा मेरे को भी याद है, अभी लॉकडाउन के बाद बताया था मैंने। मेरे को तो लॉकडाउन में पता चला, तो एक साल पहले कहाँ से बता दूंगा मैं पॉसिबल ही नहीं है। 7 दिन का टूर रहता है सर वो। हाँ, 7 दिन का टूर रहता है तो वो क्या है ना, यदि आपको पानी की यात्रा करनी है ना तो उसका किराया ज़्यादा नहीं है, 2-2,500 रुपये किराया है। आप आराम से पानी के सहारे घूम फिर के आ सकते हो। मुंबई से गोवा, आप रहने दो भी देखा तो क्या बता दूं तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा जहाज है, सारी सुविधाएं रहती है उसमें, आराम से आप जाओ बढ़िया। मुंबई से गोवा जाओ, गोवा से वापस मुंबई आओ, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, लेकिन पानी में जाते हो तो लगभग 24 घंटे की ट्रेवलिंग है, वैसे करके धीमे धीमे करके, तो अच्छा है। और क्या, चले जाओ फिर, बुक करवा लो टिकट और क्या, मेक माई ट्रिप से हो जाएगा बुक अभी। हाँ क्या बोल रहे हो? किसका? अच्छा, क्रूज का नाम अगरिया है, नाम भी पता कर लिया आपने, मैंने इतना बताया था है कब जाने की प्लानिंग है फिर तो देखो ऐसा है ना, नाव या जहाज का जो पर्पस है वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आना जाना, समझ आ रही बात? तो नाव में जितने भी सवाल बनेंगे ना, नाव वाले जहाज वाले, वो सारे के सारे कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर बनेंगे। किस पर बनेंगे? एक ही डिस्टेंस पे नाव गई और आई, एक ही डिस्टेंस पे नाव गई और आई। 90% सवाल जो होंगे नाव के, 90% क्वेश्चंस जो नाव के होंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, वो सारे कांस्टेंट डिस्टेंस पे एक नाव गया और आया। मतलब वर्क एक ही है ना, किसी नाव किसी जहाज का यहां से वहां तक जाके वापस आना, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग है। कभी डिस्टेंस दे दिया, आपसे टाइम पूछ लिया, कभी टाइम का रेशियो दे दिया, डिस्टेंस पूछ लिया, लेकिन टास्क वो एक ही है, जाके आना। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम। लिखो जरा आप लोग, इसकी शीट मैं कल दे दूंगा आप लोगों को, है ना। अभी आप लिखो, टॉपिक तो आज ही हो जाएगा अपना, लिखो आप। शांत पानी में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत पानी में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। शांत पानी में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। शांत पानी में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल
22 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 22 किलोमीटर पर आवर, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 22 किलोमीटर पर आवर, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो धारा की चाल ज्ञात करें। आ गया? आपको u प्लस वी दिया है और u दिया है, तो u प्लस वी 22 दिया है और u कितना दिया है 15, तो v 7 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति धारा की दिशा में, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। 5 घंटे में नहीं, 2 घंटे में। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। अ पर्सन ट्रेवल 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। अ पर्सन ट्रेवल 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है। अ पर्सन ट्रेवल 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है। 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। फुल स्टॉप पूर्णविराम। वह व्यक्ति 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, द पर्सन ट्रेवल 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40, द पर्सन ट्रेवल 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, वह व्यक्ति 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, 40 किलोमीटर धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है। 40 किलोमीटर धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है। द पर्सन ट्रेवल 40 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। द पर्सन ट्रेवल 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। 40 किलोमीटर धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है। फुल स्टॉप पूर्ण विराम। धारा की चाल तथा शांत पानी में नाव की चाल निकालें। धारा की चाल तथा शांत पानी में नाव की चाल निकालें। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। धारा की चाल तथा शांत पानी में नाव की चाल निकालें। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। धारा की चाल तथा शांत पानी में नाव की चाल निकाले। आ गया क्या? इसको मिटा दूं ना? पहला सवाल हो गया सबका। u प्लस वी दिया है आपको, धारा की दिशा में नाव की चाल u प्लस वी, और u दिया है। बताओ नहीं ना, पहला चलेगा, है ना? ठीक। दूसरा क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। कितने टाइम में? 2 घंटे में। चाल दूरी बटा समय, किलोमीटर प्रति घंटा में। धारा की दिशा में ना, धारा की दिशा में का ही डाटा है ना सारा, तो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो u प्लस वी 10 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। और एक धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितना? 40 किलो। धारा के विपरीत माइनस में आएगा। 40 किलोमीटर कितने टाइम में? 8 घंटे में, है ना? कितना आएगा ये? 5 किलोमीटर पर। तो u प्लस वी 10 है और u माइनस वी क्या है? 5, है ना?
अब एक चीज ध्यान देना आप, एक चीज यहां सीखना है, जब u प्लस वी बराबर a हो और u माइनस वी बराबर b हो तो u बराबर a प्लस बी बाई टू आएगा और v बराबर a माइनस बी बाई टू आएगा। आता होगा इतना तो आप लोगों को। जब आप इन दोनों को कैंसल करके u और u 2u दोनों को एडअप करोगे, v कैंसल प्लस माइनस 2u बराबर a प्लस बी, तो बताओ u बराबर a प्लस बी बाई टू बन जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस करोगे ना तो माइनस करने पे u कट जाएगा, v 2v बराबर a माइनस बी, तो v बराबर a माइनस बी बाई टू। तो अब सुन लेना मेरी बात है ना, ध्यान देना। जब भी u प्लस वी और u माइनस वी दिया हो तो u और v निकालने का तरीका क्या है, दोनों को जोड़ के आधा करो तो u आ जाएगा, दोनों को घटा के आधा करो तो v आ जाएगा। तो u प्लस वी u माइनस वी दिया है तो u कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के आधा करिए तो 15 का आधा 7.5 u आ जाएगा, और v दोनों को घटा के आधा करो 5 का आधा 2.5। समझ पा रहे हो क्या है वो, जोड़ के आधा घटा के आधा है ना। तो 10 प्लस 5 बाय 2 है ना, कितना आएगा 7.5 है ना। और v बराबर 10 माइनस 5 बाय 2 कितना आएगा 2.5। तो u बराबर 7.5 और v बराबर कितना आएगा 2.5। बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है ना। हो गया क्या, चलो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। शांत पानी में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। शांत पानी में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। शांत पानी में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। लिखा इतना, आगे लिखिए। एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाती है। एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में, एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा की तुलना में, एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेती है। एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लेती है। अ बोट टेक्स 2 hours more। अ बोट टेक्स 2 hours more to go upstream। The boat takes 2 hours more to go upstream as to go downstream the same distance। The boat takes 2 hours more to go upstream as to go downstream the same distance। एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लेती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। वह निश्चित दूरी ज्ञात करें। फाइंड दैट सर्टेन डिस्टेंस। वह निश्चित दूरी ज्ञात करें। फाइंड दैट सर्टेन डिस्टेंस। वह निश्चित दूरी ज्ञात करें। फाइंड दैट सर्टेन डिस्टेंस। अगला सवाल लिखिए।
एक नाव की शांत जल में चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर। एक नाव की शांत जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर। एक नाव की शांत जल में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में, एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में कुल 15 घंटे का समय लेती है। एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में कुल 15 घंटे का समय लेती है। अ बोट टेक्स 15 आवर्स। अ बोट टेक्स टोटल शब्द लिखना, टोटल। अ बोट टेक्स टोटल 15 आवर्स टू गो अप स्ट्रीम अ सर्टेन डिस्टेंस। A boat takes total 15 hours to go upstream a certain distance and coming to the starting point. A boat takes total 15 hours to go upstream a certain distance and coming back to the starting point. एक नाव किसी निश्चित दूरी तक धारा के विपरीत जाने तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में कुल 15 घंटे का समय लेती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। वह निश्चित दूरी ज्ञात करें, फाइंड दैट सर्टेन डिस्टेंस। वह निश्चित दूरी ज्ञात करें, फाइंड दैट सर्टेन डिस्टेंस। वह निश्चित दूरी ज्ञात करें, फाइंड दैट सर्टेन डिस्टेंस। आप लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के मेरे ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं सारे एसएससी वाले? किस किस ने देखे, हाथ खड़े करो। ओके, बाकी लोग अभी नए वाले हैं, है ना? ठीक है, चलो। टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताओ। 1:23। चलो देखो इन दोनों क्वेश्चंस को, है ना। कल पढ़ेंगे, रहने दो। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा नहीं है, कई लोगों ने कहानियां सुनानी पड़ेगी। कल पढ़ेंगे, है ना, सोमवार को, मतलब है ना? मंडे को हो जाएगा ये टॉपिक कंप्लीट। शीट भी मिल जाएगी, कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन एक मिनट रुको आप। अरे 1 करोड़ का वायर है यार।